इस क्वेश्चन में कहा गया है लेट L1 and L2 denote the lines this and this respectively. If L3 is a line which is perpendicular to both L1 and L2, cuts both of them, then which of the following options describe L3? You have to find the correct choice. कहने का मतलब है suppose this is the line L1, this is the line L2. हमने एक ऐसी लाइन निकालनी है जो कि इन दोनों के परपेंडिकुलर हो और इन दोनों को कट भी करे। तो वो लाइन लगभग ऐसी कोई होगी जो कि इसके भी परपेंडिकुलर होगी, इसके भी परपेंडिकुलर होगी और दोनों को कट भी कर रही होगी। और क्योंकि मैंने देखा है कि बच्चों को वेक्टर इक्वेशन के बजाय कार्टेशियन इक्वेशन यूज करते हुए समझाना ज़्यादा आसान होता है, तो इसलिए मैं इन दोनों वेक्टर इक्वेशंस को कार्टेशियन इक्वेशन में पहले कन्वर्ट करने जा रहा हूं। तो क्लियरली ए पॉइंट ऑन दिस लाइन हैज द कोऑर्डिनेट 1 0 0, इसको देखते हुए, और इस लाइन के डायरेक्शन रेशियो हो गए -1 2 2। तो इस लाइन की कार्टेशियन इक्वेशन जो है वो x -1 अपॉन -1 y 0 अपॉन 2 z 0 अपॉन 2 हो जाएगी। ये है L1 लाइन की इक्वेशन। L2 लाइन की इक्वेशन, इसको देखते हुए point on the line is origin, that is 0 0 0, or direction ratio of the line are 2 -1 2. Therefore L2 लाइन की कार्टेशियन इक्वेशन हो जाएगी x -0 अपॉन 2 y 0 अपॉन -1 z 0 अपॉन 2। और L3 लाइन जो कि L1 L2 दोनों के परपेंडिकुलर है, उसके डायरेक्शन रेशियो में ABC मान लेता हूं। और क्योंकि L3 L1 के परपेंडिकुलर है तो -A + 2B + 2C 0 आएगा। और L3 L2 के भी परपेंडिकुलर है, इसलिए 2A - B + 2C भी 0 आएगा। That is I get A upon -B upon C upon, यहाँ आएगा 4 + 2, यहाँ आएगा -2 -4, यहाँ आएगा 1 - 4। That is I get A upon 6, B upon 6, C upon -3, that is I can say A upon 2, B upon 2, C upon -1। अब डायग्राम कुछ ऐसा है, ये है L3, ये है L1, ये है L2, ये एंगल 90 है, ये एंगल 90 है। L3 लाइन की इक्वेशन निकालनी है। सपोज ये वाला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन A है, ये वाला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन B है। यदि A या B किसी के भी कोऑर्डिनेट मिल जाएं तो L3 के डायरेक्शन रेशियो तो मेरे को पता ही है, तो लाइन की इक्वेशन मेरे को मिल जाएगी। टू फाइंड A और B हम जानते हैं, यदि मैं इसमें लैम्डा रख दूं तो x की वैल्यू जो -λ + 1, y की वैल्यू 2λ और z की वैल्यू 2λ जो आएगी, ये वाला पॉइंट इस लाइन L1 पे जरूर लाई करेगा, वट एवर इज द वैल्यू ऑफ लैम्डा। आई मीन फॉर different points on the line L1, the value of lambda will be different। तो A पॉइंट के लिए भी लैम्डा की वैल्यू कुछ ना कुछ होगी, वो क्या होगी अभी हम कैलकुलेट करेंगे। सिमिलरली B पॉइंट के लिए हम इक्वल टू पहले
म्यू पुट करते हैं तो x की वैल्यू आ गई 2 म्यू, y की वैल्यू आ गई माइनस म्यू, z की वैल्यू आ गई 2 म्यू। तो ये वाला पॉइंट L2 लाइन पे जरूर लाई करेगा वट एवर इज द वैल्यू ऑफ म्यू। तो बी पॉइंट के लिए भी म्यू की वैल्यू कुछ ना कुछ होगी। टू फाइंड लैम्डा एंड म्यू, क्योंकि मैंने देख लिया था ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट माइनस लैम्डा प्लस 1 2 लैम्डा एंड 2 लैम्डा है, और बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट 2 म्यू माइनस म्यू और 2 म्यू हैं। तो AB के डायरेक्शन रेशियो यूजिंग these 2 points will become minus lambda plus 1 minus 2 mu 2 lambda plus mu 2 lambda minus 2 mu। और हमने देखा था कि AB के डायरेक्शन रेशियो 2 माइनस 1 भी थे। ये तीनों भी AB के डायरेक्शन रेशियो 2 माइनस 1 भी AB के डायरेक्शन रेशियो, hence I can say minus lambda plus 1 minus 2 mu upon 2 upon 2 upon minus 1। नाउ मैं इन दोनों को इक्वेट करता हूं और इन दोनों को इक्वेट करता हूं, तो लैम्डा और म्यू में मेरे को 2 इक्वेशंस मिल जाएंगी और वहां से मैं लैम्डा और म्यू की वैल्यू निकाल सकता हूं। लेट अस प्रोसीड। फ्रॉम हियर आई कैन से 3 लैम्डा प्लस 3 म्यू is equal to 1, and equating these two I get minus 2 lambda minus mu equal to 4 lambda minus 4 mu, that is I get 6 lambda equal to 3 mu, that is 2 lambda equal to mu। और म्यू क्योंकि 2 लैम्डा के बराबर है इसलिए आया आंसर 9 लैम्डा इक्वल टू 1, लैम्डा इक्वल टू 1/9। और लैम्डा की वैल्यू 1/9 है तो म्यू की वैल्यू आ गई 2/9। लैम्डा की वैल्यू यहां पुट करेंगे तो मेरे को ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे, मतलब कि ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो गए 8/9, 2/9 and 2/9। सिमिलरली बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट म्यू की वैल्यू 2/9 इसमें रखेंगे तो आएंगे 4/9 minus 2/9 and 4/9। तो AB के डायरेक्शन रेशियो तो मेरे को पता ही है 2 minus 1 है, तो यूजिंग द पॉइंट A मैं कह सकता हूं कि AB की इक्वेशन x माइनस 8/9 अपॉन 2 y माइनस 2/9 अपॉन 2 z माइनस अपॉन -1 है। Hence I can say A is the correct choice और B भी क्लियरली करेक्ट है। यदि मैं B पॉइंट के कोऑर्डिनेट यूज करता हूं टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ AB, 4/9 minus 2/9 4/9 को यूज करते हुए आई कैन सी इजीली दैट द चॉइस B इज करेक्ट। लेकिन अभी C चॉइस इमीडिएटली नहीं कह सकते कि C इज रॉन्ग। एक्चुअली AB की इक्वेशन निकालने के लिए चाहे A पॉइंट यूज करो चाहे B पॉइंट यूज करो या इसके ऊपर का कोई भी दूसरा पॉइंट यूज कर लो, ऑल आर अलाउड। और
चॉइस सी में इसको देखते हुए मैं बोलूंगा पॉइंट यूज किया गया है 2/3, 0 एंड 1/3 और इसलिए ये वाली चॉइस करेक्ट हो जाएगी यदि 2/3, 0, 1/3 इस लाइन पे लाई कर रही होगी। तो 2/3, 0, 1/3 L3 पे लाई कर रहा है कि नहीं, हम इस पॉइंट को चाहे इसमें किसी भी एक में पुट करके देख लेते हैं। लेकिन वेक्टर में डील करना थोड़ा सा आपको मुश्किल लगेगा। अब मैं इस इक्वेशन को यूज करते हुए देखूंगा कि 2/3, 0, 1/3 ए बी के ऊपर लाई करता है या नहीं। अब मैं इस पॉइंट को इस लाइन में रखता हूं तो आई गेट 2/3 माइनस 8/9 अपॉन 2, 0 माइनस 2/9 अपॉन 2, 1/3 माइनस 2/9 upon -1 and this is -1/9 -1/9 and again -1/9 और क्योंकि तीनों बराबर आए हैं इट मीन्स इस पॉइंट ने L3 लाइन को सेटिस्फाई किया है, हेंस आई कैन से C is also the correct choice। यहां से क्लियर है ये लाइन के ऊपर का जो पॉइंट यूज किया गया है वो ओरिजिन है, तो ये लाइन भी करेक्ट हो जाएगी यदि ओरिजिन ने L3 लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दिया। तो ओरिजिन को इसके अंदर रखते हैं तो आई गेट -4/9 -1/9। तो अब यही दोनों बराबर नहीं आए तो हम आगे चलने की जरूरत ही नहीं है, हेंस ओरिजिन इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा, दैट इज चॉइस बी इज रॉन्ग।